अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वजीर आजम की जानब से जी किस तरह से दिन दिहाड़े सरेंडर किया गया है, नून लीग के लिए कितनी बड़ी और अफसोसनाक खबर है। रावला कोट, आजाद कश्मीर, जिसके हवाले से मुतनाजा खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, सैकड़ों लाशों के दावे हो रहे हैं। अभी डॉन न्यूज, एक आलमी मीडिया और कुछ लोकल लोगों की जानब से जो दावे सामने आए हैं वो आपके सामने रखने आपको अंदाजा होगा कि असल सूरत हाल क्या थी और जाहिर खतरनाक सूरत हाल है। ये साजिश क्या है और इस साजिश के अंदर पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है, आजाद कश्मीर की हुकूमत का क्या किरदार है, इस हवाले से भी बात करनी है और कुछ आलमी खबरें भी हैं जल्दी के साथ, वो भी आपके सामने रख दूंगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, एक तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी साहब की मुलाकात होने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर, और फिर जाहिर है बजट भी। और अभी तक की जो इतलात है कि जो अक्सरियत मिली है वो, हालांकि वो हुकूमत नहीं बना सकते, लेकिन जिसको ज्यादा सीटें मिली हैं, फार्म 47 कह लें या दी गई हैं, जो भी मामला है वो है पीपल्स पार्टी। और नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती, नून लीग को मेजोरिटी नहीं मिली, नून लीग को पीपल्स पार्टी से आधी सीटें भी नहीं मिली। कहा तो ये जाता था कि पाकिस्तान के अंदर उसकी हुकूमत होती है जिसकी मरकज के अंदर हुकूमत हो। अच्छा, फिर कहा जाता था नून लीग, नवाज शरीफ साहब खुद चले गए, कारकर्दगी कारकर्दगी और बहुत बड़ी कारकर्दगी, एक रिकॉर्ड रहा है नून लीग की कारकर्दगी का। और मियां साहब ने अपने दुखड़े भी सुनाए जाके कि मुझे क्यों निकाला, मेरे जैसे बंदे को निकाल दिया। मियां साहब ने कहा, ओए तुमने मेरे जैसे बंदे के साथ ये जुल्म होने दिया, लिहाजा अब मेरी जो महरूमियां हैं, मेरे साथ जो ज्यादतियां हैं, उसका अजाला करो। लेकिन अजाला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दे दी पीपल्स पार्टी को, तो इसका मतलब यह है कि वही जो डील, आप हमें बजट में वोट दें, आपकी हुकूमत बन जाएगी, 28वीं तरमीम पर तामुल करें, आपकी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन फैसला साजों ने बड़ी अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी को भी सिंगल मेजोरिटी नहीं दी, नून लीग तो वैसे ही नहीं, पीटीआई वैसे सिस्टम से आउट थी, तो लिहाजा उन्होंने हर किसी का, जिसे कहते हैं वो, मजबूर कर दिया है। नून पीपी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, नून नहीं साथ चलती या साथ नहीं नून को रखा जाता, फिर नून और पीपल्स पार्टी पीटीआई वगैरह वगैरह। क्योंकि आज 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 एक मुलाकात हुई है एचबीएल के सदर के साथ, सुहेल अफरीदी साहब की, तो उस मुलाकात के अंदर भी इवन फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा की पीपल्स पार्टी से, वो उनके साथ बैठे हुए थे। पिछले दर्जनों हम मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स देख चुके हैं जिसमें सुहेल अफरीदी साहब और फैसल करीम कुंडी साहब एक साथ होते हैं। तो मतलब क्या, मतलब ये है कि ऐसे लगता है जैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई करीब आ रहे हैं, या जैसे ऐसे लगता है कि फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक है ही पीटीआई से, या सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, यानी इतने दोनों इकट्ठे। और अभी ये जो भी मुलाकातें होती हैं उसके अंदर भी फैसल कुंडी साहब को बुलाया जाता है। तो एक तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर फिर बना ले कुछ तरह का सेटअप। ये और बात है कि पीटीआई इस सिस्टम के अंदर आना चाहती है या नहीं आना चाहती, लेकिन उन्होंने बना ऐसे दिया। तो ये बहुत बड़ा सरेंडर भी है नून लीग का, बेड़ा गर्क भी है। अभी वो बयानियां बना रहे हैं कि नून लीग ने हमेशा रियासत की खातिर कुर्बानी दी है, यानी वो रियासत पीपल्स पार्टी को हुकूमत देना चाहती थी तो हमने कुर्बानी दे दी। ओ भाई, आपने को तो रियासत ने 4-5 सीटें दिलवा दी, आपका बेड़ा ही गर्क था। मैंने कल ही बताया था, आपके तो बिल्कुल टोटल बेड़ा ही गर्क हो चुका था। बहरहाल, एक तो मेरे सामने रावला कोट की बात कर लें, डॉन की खबर है, एटलीस्ट 7 सिविलियंस किल्ड ड्यूरिंग संडे क्लैश बिटवीन पुलिस और जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी प्रोटेस्टर्स इन एजे केस रावला कोट। एक तो ये खबर डॉन बड़ा क्रेडिबल अदारा है, उसकी खबर आ गई है कि भाईजान 7 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। और इसी तरह से जो उर्दू न्यूज़ है, ये भी सऊदी अरब का गालबन प्रोजेक्ट है और ये भी एक आलमी अदारा है। ये क्या लिख रहा है, क्योंकि देखिए इंटरनेट नहीं है, अफवाहें हैं, सैकड़ों शहादतों के दावे हो रहे हैं, तो ऐसे में ये खबरें आना। रावला कोट में 3 दिन कबल फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले सरदार शाहजेब हबीब की मैयत के साथ कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल CMH के सामने धरना जारी था।
उर्दू न्यूज से फोन पर बात करते हुए रावलाकोट के एक मुकामी शहरी ने बताया कि एतवार और पीर के दरमियानी रात CMH धरने के शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने क्रैकडाउन किया। इस दौरान शहर में शदीद फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग हुई और फिजा में ड्रोन कैमरे उड़ते देखे गए, जबकि रात भर एम्बुलेंसेस के सायरन बजने की आवाजें भी आती रहीं। ये उर्दू न्यूज जो है वो मुकामी जराए से रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं या चमचे कड़छे हैं, हसन अयूब, वो जाहिर है ये जो बताएंगे इसके अंदर भी चलिए आधी तो सदाकत होगी ना, आधा तो वो बयानिया होगा ना, वो चीजें कुछ ना कुछ तो होंगी ना। ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं कि सैकड़ों लोग मारे गए और ऐसा भी नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, रावलाकोट में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई है। 5 से 6 जून की शब होने वाले वाकयात में 4 कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकार शहीद, जबकि 3 शर्पसंद हलाक हुए हैं, जिनमें शाहजेब भी शामिल है। रियासत अवाम को उकसाने और बदअमनी फैलाने में मुलव्वस अनासर और उनकी क़यादत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अवाम को गुमराह करने और रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के लिए मुतअद्दिद पुरानी और जाली वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई गई हैं। तो बताया जा रहा है कि 3 प्रोटेस्टर्स जो है वो मारे गए और 4 कानून नाफज, यानी ये भी 7 का ही नंबर दे रहे हैं कि 4 रेंजर्स एहलकार कह लें आप और 3 प्रोटेस्टर मारे गए। बाकी शैलिंग हुई, कितने जख्मी हुए, रबड़ की गोलियां कितनी लगी, वो एक अलग कहानी है। अब थोड़ा इस मामले को हल्का सा समझ लीजिएगा ताकि आपकी थोड़ा माइंड क्लियर हो जाए। देखिए, हमारी तो आजाद कश्मीर के आम लोगों के साथ बतौर सहाफी हमदर्दी है, किसी हुक्मरान के साथ हमदर्दी नहीं है, किसी ताकतवर के साथ हमदर्दी नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फैक्ट्स को जुटला दिया जाए। पहली जम्मू कश्मीर ये जो अवामी एक्शन कमेटी, आप जो भी कहें एक्शन कमेटी है, आप कह रहे थे एक रात में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, एक रात में हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। अब गायब है, आम लोग कुर्बानी दे रहे हैं, ये गायब है। सोशल मीडिया पे बयान ऐसे, भाइयों घरों से बाहर निकलो, निकलो, फौरी निकलो। खुद किधर है? खुद गायब। आम लोग वही जैसे पीटीआई के अंदर आम और पीटीआई क्या सारी सियासी जमातों के अंदर के वर्कर निकले 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 और क़यादत गायब। यहां पे एक दिन में, एक रात में घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन मामला सुलह सफाई या सुलह सफाई नहीं कि ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर दफा 420 पर स्पीड रखी जाए। अच्छा, दूसरी तरफ जो रियासत के वजीर आजम है, जिन पर यह सारी जिम्मेदारी आयद होती है, जिनके हुक्म से रेंजर्स आई, जिनके हुक्म से लॉकडाउन लगा, जिनके हुक्म से इंटरनेट सर्विस बंद हुई, जो खुद को के बाद में कहे कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, वो इस्लामाबाद बैठ गया आके। वो क्या कहते हैं, मजलूम बनने के लिए, ये बड़ा सियासतदानों के पास आर्ट होती है, स्टैब्लिशमेंट की गोद में खुद बैठते हैं। स्टैब्लिशमेंट को कोई क्लीन चिट नहीं है, जाके गोद में बैठ जाते हैं, बाद में सारा का सारा स्टैब्लिशमेंट में डाल दो। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है स्टैब्लिशमेंट के साथ, मैं ना के दूं, तनकीद करता हूं, उसकी कीमत भी अदा करता हूं। लेकिन ये क्या, देखो अभी एक फैसल राठौर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अचानक मेरे सामने आ गया। तो बहरहाल उसमें वो कहते हैं बेशक मैं वजीर आजम हूं, वजीर दाखिला भी हूं। इब्रार कुरैशी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, कहते बेशक मैं वजीर आजम भी हूं, मैं वजीर दाखिला भी हूं, लेकिन मगर जब रियासत सिक्योरिटी के मामलात पर एक्शन लेती है तो कहते हैं आपको भी पता होना चाहिए कि फिर कौन कितना खुद मुख्तार होता है। बताने की कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम भी मैं हूं, वजीर दाखिला भी मैं हूं, सब कुछ अंडर भी मेरे है, लेकिन जब सिक्योरिटी के मामलात आ जाएं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, फिर वजीर आजम भी वहां पे जीरो हो जाता है, वजीर दाखिला भी जीरो हो जाता है। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो बेबस है। तो भाई आप बेबस होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस मुल्क में वजीर आजम बेबस होते हैं। मैं ऐसे ही फिलोसफर बनूं और मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं नहीं, आप कश्मीर में होना चाहिए, आप वहां पहुंचे होते, आप बीच बचाव कराते, आप दरमियान का रास्ता निकालते, आप कहते हैं ठंडा पानी, तो आप उनको बचाते, आप बार बार खुद पहुंचते। आप चौधरी बन गए, यानी 4 दिन
कोई बंदा किसी ओहदे पे पहुंच जाए, वो चौड़ा होकर वेस्ट कोट पहन के घूमता है कि मेरा तो लेवल ही बदल गया भाई, मैं वजीर आजम, मैं अवामी नुमाइंदा भाई, अवामी नुमाइंदा अवाम में जाए नीचे बैठे, ऊपर बैठने के वक्त तो ऊपर भी ग्रेस के साथ बैठे सोफे के ऊपर, लेकिन अवामी बंदा तो अवाम में रहता है ना जी। यहां 4 दिन किसी, ओ भाई छोड़ दो, कोई टिकटॉकर हो, टिकटॉकर, टिकटॉकर को 10,000 बंदा फॉलोवर फॉलो कर ले, वो सीधी हाथ से सलाम नहीं लेता। तो ये तो इस मुल्क के एहसास महरूमी के मारे हुए लोगों का रवैया है। बहरहाल ये जो रावला कोर्ट का इंसिडेंट है, इसके अंदर बराबर के शरीक हैं जी ये सारे हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के सियासतदान और आज़ाद कश्मीर के अवामी एक्शन कमेटी वाले। जज्बात से मामलात को हैंडल किया गया और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट या फैसला साज तो हमेशा से ही इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तांगीर के अंदर हाजी गुलबर खान की जानिब से मुबैना तौर पर नून लीग की रैली, जो फतह की रैली थी, उस पर हमला किया गया है और लोग वहाँ पे जख्मी भी हुए हैं। इसी तरह ईरान और जो जंग है इसराइल की, वो जारी है। अमेरिका और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जो है वो जंग रोक दी जाए और हमला ना किया जाए। हम वार्न कर रहे हैं, ईरान की मिन्नत कर रहे हैं कि वो मजीद हमले ना करे, जबकि इराक जो पड़ोसी मुल्क है ईरान का, उनकी जानिब से अगले 72 घंटों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी गई है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कल हो सकता है बजट भी के लिए भी सेशन बुलाया जाए या महंगाई का एक नया तूफान आएगा, उस सवाल से भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।